पुनरीक्षण 2026 इसमें हमारा जो दावा आपत्ति अवधि थी वो 6 जनवरी 2026 से शुरू होके पहले 6 फरवरी 2026 तक थी, फिर इसे 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो 6 मार्च यानी कल हमारा दावा आपत्ति अवधि समाप्त हुई है 2 महीने की। और इसमें जो नागरिकों से विभिन्न प्रकार के दावे और आपत्तियां आवेदन प्राप्त हुए और गणना चरण के दौरान जो गणना फॉर्म भरे गए थे उसमें जिन मतदाताओं ने वर्ष 2003 के विशेष प्रकार पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से अपना मिलान नहीं करवाया था और जिन मतदाताओं ने मिलान करवाया लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां पाई गई, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई 6 जनवरी से लेके 27 मार्च ये अवधि में की जा रही है। और 6 जनवरी से लेके 6 मार्च तक यानी कल तक ये 2 महीनों में जो आंकड़े हैं फॉर्मों की प्राप्ति के, आवेदनों की, दावा और आपत्तियों की प्राप्ति के और नोटिसेस की सुनवाई के, वो इस प्रकार हैं। ये सारा हम आपको लिखित में भी दे देंगे, तो केवल मेरा अनुरोध है कि उसको आप सुन लेंगे, बाकी हम आपको ये सारे आंकड़े लिखित में आपको सर्कुलेट कर देंगे। तो 6 जनवरी को जो हमारी आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, मसौदा मतदाता सूची, जिसको हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बोलते हैं या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, उसमें हमारे 12,55,56,025 नाम थे और इसमें 6,88,43,159 जो कि 54.83% बनता है, ये पुरुष मतदाताओं के नाम थे। 5,67,08,747 जो कि 45.17% बनता है, ये महिला मतदाताओं के नाम थे। और 4,119 तृतीय लिंग के मतदाताओं के नाम थे, जो 0.01% से भी कम है। तो इसमें हमारे जो सुनवाई नोटिस जारी किए गए और सुनवाई हुई, इसमें 2 किस्म के मतदाताओं के नोटिस जारी किए। एक तो जिन्होंने मिलान नहीं कराया था अपना गणना चरण में 2003 के अंतिम मतदाता सूची में, वो अथवा उनके माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ उनका नाम था ये बिल्कुल खाली छोड़ा था, मिलान नहीं कराया, जिसको हम नो मैपिंग भी बोलते हैं। ऐसे 1.04 करोड़ मतदाता थे। और ऐसे मतदाता जिन्होंने मिलान कराया लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां आई, जैसे कि नाम का आपस में ना मिलना, पिता और मतदाता के बीच में 15 साल से भी कम का अंतर आयु में, इस तरह की तार्किक विसंगतियां जो थी वो 2.22 करोड़, तो कुल मिला के 3.26 करोड़, लगभग 3.25 करोड़ कह सकते हैं, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होने थे। और हमारा नोटिस जारी पहले 14 जनवरी को हमारा पहला नोटिस जारी हो गया था और नोटिस सुनवाई हो गई थी 21 जनवरी से प्रारंभ। कल तक का अगर हम आंकड़ा देखें 6 मार्च 2026 तक का, तो इसमें सारे जो नोटिस जारी होने थे, सारे के सारे नोटिस प्रिंट हो गए हैं, जनरेट हो गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं 100% हमारे नोटिस जनरेट हो गए। और इसमें से जो हमने वितरण कर दिया यानी मतदाता को रिसीव करा दिया, ये 3.06 करोड़, और अगर प्रतिशत में कहें तो 93.8%, 93.8% हमने नोटिसेस को रिसीव भी करा दिया। और रिसीव कराने के बाद जो सुनवाई हुई उसमें 2.80 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण हो गई। प्रतिशत में देखें तो 85.80% मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण कल तक हो चुकी है। सुनवाई को सुगम बनाने के लिए और एक स्थान पर अधिक मतदाताओं को ना बुलाना पड़े, मतदाताओं को अपने घर से बहुत दूर ना जाना पड़े, इसके लिए हमने पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लगाए थे। हमारे 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, तो 403 तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं
और 12,758 12,758 हमारे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं। तो इन दोनों ने, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने मिलकर सुनवाई की, और सुनवाई के जो केंद्र थे, स्थान थे, वो भी समय के साथ हम बढ़ाते रहे और 5,621 स्थानों पर सुनवाई हुई। इन सब सुनवाई के दौरान निर्देश हमारे अधिकारियों को था कि हेल्प डेस्क लगाएं, जिससे जो मतदाता है उनकी कोई भी परीक्षा है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको दूर किया जा सके और इस प्रकार से सुनवाई को अंजाम दिया जाए कि मतदाताओं को कम से कम समय लगे सुनवाई स्थल पर। और ये तो था जो ना मिलान, जिनका मिलान नहीं हुआ था, नो मैपिंग वाले मतदाताओं के लिए। और एक सुविधा ये भी थी कि अगर मतदाता स्वयं नहीं आ सकते तो किसी को भी वो लिखित रूप में या अंगूठा लगाकर नामित कर सकते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, जो उनके दस्तावेज लाके सुनवाई करवा सकते हैं। जिन मतदाताओं की मिलान हो गया था लेकिन तार्किक विसंगति थी, उनके लिए और आसान किया गया था कि बूथ लेवल अधिकारी भी घर जाके उनका सुनवाई कर सकते थे। उसकी व्यवस्था थी। BLO ऐप के माध्यम से फोटो, हाजिरी, पावती और दस्तावेज और घोषणा जो BLO ने की है वो सब अपलोड करने की व्यवस्था थी। तो उनको घर जाके भी हमने सुनवाई की गई। तो इस प्रकार अब जो सुनवाई लगभग 14% के आसपास हमारी शेष है और हमारे दिन अभी 27 मार्च तक का हमारे पास समय है। तो 3 सप्ताह का समय है और जिस गति से कार्य हो रहा है ये समय पर्याप्त है और समय रहते सुनवाई हम लोग पूर्ण कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 6 जनवरी से हमारी दावा एवं आपत्ति अवधि प्रारंभ हुई थी। शुरू में इसे 1 महीने का समय हमने लिया था, बाद में 1 महीना अतिरिक्त रूप से हमने लिया था और कुल मिला के 2 महीने का ये समय था। इस 2 महीने में दावा यानी फॉर्म 6 भरना, जिससे व्यक्ति का नाम अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो ड्राफ्ट लिस्ट में, उस वोटर लिस्ट में आ जाए, वो 70,69,810 फॉर्म 6 आए, दावे आए 6 जनवरी 2026 से शुरू करके 6 मार्च 2026 तक, इन दोनों तिथियों को शामिल करते हुए। और जिसमें से अगर हम देखेंगे पुरुषों के कितने दावे आए, महिलाओं के कितने आए, तृतीय लिंग के मतदाताओं के कितने आए। पुरुषों के 34,96,911 दावे प्राप्त हुए, महिलाओं के 35,72,603 दावे प्राप्त हुए। यानी महिलाओं के दावे पुरुषों से अधिक है और तृतीय लिंग के 296 मतदाताओं के दावे यानी फॉर्म 6 प्राप्त हुए। मैं एक बार फिर इन आंकड़ों को दोहरा देता हूं। वैसे मैं, जैसा मैंने बताया कि इस बार हम आपको लिखित में भी सारे आंकड़े दे देंगे, तो आप केवल मेरी तरफ अगर ध्यान देंगे लिखने में आपको मिल जाएगा। 70,69,810 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए 6 जनवरी 2026 से लेकर 6 मार्च 2026 तक। पुरुषों के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 34,96,911, महिलाओं के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 35,72,603। यानी महिलाओं के फॉर्म जो प्राप्त हुए उनकी संख्या अधिक थी पुरुषों के फॉर्म जो प्राप्त हुए उससे, और तृतीय लिंग के मतदाताओं के 296 हमारे फॉर्म 6 प्राप्त हुए। अगर हम 27 अक्टूबर से गणना करें, क्योंकि जब 27 अक्टूबर को घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में SIR होगा और तब से फॉर्म आ रहे थे, फॉर्म 6 आ रहे थे, फॉर्म 7, फॉर्म 8, अगर तब से हम गिनती करें तो 86,69,073 86,69,073 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 मार्च 2026 तक। अगर इसको हम देखें कि
लिंग के हिसाब से कि कितने पुरुष, कितने महिला, कितने तृतीय लिंग के फॉर्म 6 प्राप्त हुए, तो पुरुषों के 43,06,364, महिलाओं के 43,62,323, यानी महिलाओं के फॉर्म 6 अगर हम 27 अक्टूबर से भी गिनती करें तो ज़्यादा थे पुरुषों के मुकाबले में, और तृतीय लिंग के मतदाताओं के 386 फॉर्म 6 प्राप्त हुए। अब जिसको हम आपत्तियां कहते हैं या फॉर्म 7 कहते हैं, जिससे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई नाम है और उसको किसी व्यक्ति को आपत्ति है कि नहीं होना चाहिए, उसको हटाना है, उसके लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। तो दावा आपत्ति अवधि की अगर हम बात करें 6 जनवरी 2006 से लेके जिस दिन ड्राफ्ट पब्लिश हुआ और कल तक 6 मार्च 2026 तक कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 2,68,682 फॉर्म 7 जमा हुए हैं, जिनमें पुरुषों के नाम काटने के लिए 1,58,027, महिलाओं के नाम काटने के लिए 1,10,645, तृतीय लिंग के मतदाताओं का नाम काटने के लिए 10। यानी मैं एक बार फिर बताता हूँ कि फॉर्म 7 6 जनवरी 2026 जिस दिन ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, दावा आपत्ति अवधि प्रारंभ हुई थी, उससे लेके कल तक 6 मार्च 2026 तक दावा आपत्ति अवधि का अंतिम दिन, इन 2 महीनों में पूरे उत्तर प्रदेश में कुल फॉर्म 7 आपत्तियां नाम काटने के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो नाम थे 2,68,682 मिले। पुरुषों के नाम काटने के लिए 1,58,027 फॉर्म आए, महिलाओं के नाम काटने के लिए 1,10,645 नाम आए, तृतीय लिंग के मतदाताओं का नाम काटने के लिए 10 फॉर्म आए। अगर यही गणना हम 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक करें, कल तक, तो कुल मिला के फॉर्म 7 आए हैं 3,18,140। पुरुष मतदाताओं के नाम काटने के लिए 1,86,362, महिला मतदाताओं का नाम काटने के लिए 1,31,766, तृतीय लिंग के मतदाताओं का नाम काटने के लिए 12, कुल मिला के 3,18,140 फॉर्म 7 आपत्तियां 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 मार्च 2026 तक प्राप्त हुई। इसके अलावा तीसरा एक महत्वपूर्ण फॉर्म होता है फॉर्म 8, जो 4 कारणों से भरा जाता है। कोई संशोधन कराना हो किसी एंट्री का, जिसमें नाम, पिता का नाम या रिलेशनशिप टाइप या रिलेशन का नाम या आयु या फोटो या एड्रेस, तो या मोबाइल नंबर जुड़वाना है, कोई भी संशोधन कराना अपने रिकॉर्ड में, तो फॉर्म 8 भरा जाता है फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज। दूसरा कारण है फॉर शिफ्टिंग, एक स्थान से मतदाता अपना एड्रेस बदल के दूसरी जगह जाता है, अपना नाम दूसरी जगह दर्ज करना और पहली जगह कटना, इसको शिफ्टिंग के लिए फॉर्म 8 भरते हैं। तीसरा फॉर्म 8 भरते हैं अगर रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक है, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड डैमेज हो गया, गुम गया, उसका आपको दोबारा चाहिए, तो उसको रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक के लिए भी फॉर्म 8 भरा जाता है। और चौथा कारण जिसके लिए फॉर्म 8 भरा जाता है वो है मार्किंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी हमारे इलेक्टोरल रोल डेटाबेस में अगर किसी व्यक्ति को दर्ज कराना है कि उनको किसी प्रकार की कोई विकलांगता है, और ये इसलिए दर्ज कराया जाता है ताकि जिस दिन मतदान हो उस दिन जिन व्यक्तियों ने इस तरह अपना डेटाबेस में दर्ज कराया होता है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ECI नेट के ऐप के माध्यम से उनको व्हील चेयर या इस तरह की जो सुविधा वॉलंटियर्स को कोई हेल्प करने की वो उपलब्ध कराई जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। तो ये 4 ही कारण हैं जिसकी वजह से फॉर्म 8 भरा जाता है। फॉर्म 8 अगर हम देखें दावा आपत्ति अवधि में 6 जनवरी 2026 से 6 मार्च 2026 तक, तो कुल फॉर्म 8 मिले हैं 16,33,578। पुरुषों के द्वारा फॉर्म 8 जो भरा गया है वो है 9,40,512। महिलाओं के द्वारा फॉर्म 8 भरा गया 6,92,939। तृतीय लिंग के मतदाताओं द्वारा जो फॉर्म 8 भरा गया 127। मैं एक बार फिर इसी आंकड़ों को दोहरा रहा हूँ। 6 जनवरी 2026 जिस दिन हमारी मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हुई और दावा आपत्ति अवधि प्रारंभ हुई, और 6 मार्च 2026 कल जब हमारी दावा आपत्ति अवधि समाप्त हुई है, इस
इन तिथियों को और इन तिथियों के बीच में कुल लगभग 2 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में कुल फॉर्म 8 प्राप्त हुए हैं। सभी श्रेणियों के मिलाकर 16,33,578। पुरुषों के द्वारा जो फॉर्म 8 भरे गए हैं वो है 9,40,512। महिलाओं के द्वारा जो फॉर्म 8 भरे गए हैं वो है 6,92,939। तृतीय लिंग के मतदाताओं द्वारा जो फॉर्म 8 भरे गए वो है 127। और अगर हम 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन घोषणा हुई भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कि SIR यूपी में प्रारंभ होगा, उस दिन से जो अगर हम फॉर्म की गिनती करें तो हमारे कुल फॉर्म 8 है पूरे उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 मार्च 2026 तक 22,55,475। पुरुषों द्वारा भरे गए हैं 13,38,315। महिलाओं द्वारा भरे गए हैं 9,16,951। तृतीय लिंग के मतदाताओं द्वारा भरे गए हैं फॉर्म 8 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 के बीच में 209। चौथा महत्वपूर्ण फॉर्म है फॉर्म 6A, 6क या 6A। ये है उन व्यक्तियों द्वारा जिन्हें ओवरसीज इलेक्टर्स कहा जाता है, जो भारत के नागरिक हैं, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए ये बाहर गए हैं, बाहर देश से बाहर किसी अन्य देश में, लेकिन इन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली, भारत के नागरिक बने हुए हैं। ऐसे लोग भी भारत में मतदाता सूची में उनका नाम रह सकता है। इनको प्रवासी निर्वाचक या ओवरसीज इलेक्टर्स कहा जाता है। और ये उस पोलिंग स्टेशन में मतदाता बनते हैं जिस पोलिंग स्टेशन के पोलिंग एरिया में इनका जो पासपोर्ट में एड्रेस लिखा है वो एड्रेस आता है। और उस भाग की मतदाता सूची के अंतिम अनुभाग में लास्ट सेक्शन स्पेशली बना होता है ओवरसीज इलेक्टर्स के लिए, इनका नाम आता है। इनको एपिक कार्ड नहीं मिलता। ये अगर इलेक्शन के समय भारत में आएंगे तो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लाके उसके माध्यम से अपनी पहचान सुनिश्चित करके वोट डाल सकते हैं। सो ऐसे निर्वाचक जिन्होंने फॉर्म 6A भरा 6 जनवरी 2026 से लेकर 6 मार्च 2026 तक दावा आपत्ति अवधि के दौरान कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 2,624 फॉर्म 6A आए हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं द्वारा 2,199 फॉर्म 6A भरे गए हैं। महिलाओं द्वारा 425 फॉर्म 6A भरे गए हैं और तृतीय लिंग के व्यक्तियों द्वारा कोई भी फॉर्म 6A नहीं भरा गया। अगर यही आंकड़ा 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस अवधि में कुल मिलाकर 4,540 फॉर्म 6A आए हैं, जिसमें पुरुषों ने 3,686 फॉर्म 6A भरे हैं, महिलाओं ने 854 फॉर्म 6A भरे हैं। तृतीय लिंग के व्यक्तियों द्वारा कोई भी फॉर्म 6A इस अवधि में नहीं भरा गया है। निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा भी लगातार सहयोग दिया गया, सक्रिय सहयोग किया गया। ये जो हमने बांटनी है प्रेस को वो आ गई आपकी आ रही। सो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के हैं 6 और उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यीय दल हैं 2। कुल मिला के 8 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। इसमें एक NPP है जिनका उत्तर प्रदेश में कोई यहाँ ऑफिस या उनका कोई व्यक्ति नहीं है, तो बाकी 7 दलों द्वारा अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए। और सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1,61,581 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी द्वारा 1,57,631 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी द्वारा 1,54,224 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा 6,400, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 97,153 97,153 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा 6,480 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। अपना दल सोनेलाल द्वारा 5,493 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं।
और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा 315 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार इन सारे 7 दलों द्वारा मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में 5,82,877 5,82,877 बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट किए गए हैं। और इन बूथ लेवल एजेंट्स के साथ गणना चरण के दौरान हमारे बूथ लेवल अधिकारियों ने जब जो नाम अनकलेक्टेबल थे, जिनका नाम जा रहा था, वो लिस्टें शेयर की थी और दावा आपत्ति अवधि में और उससे पहले बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से फॉर्म 6, 7, 8 भी वो कलेक्ट करके दे सकते थे, वो दिए गए हैं। हमने गणना चरण के दौरान और दावा आपत्ति अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की। प्रथम बैठक राज्य स्तर पे 29 अक्टूबर 2025 को हुई थी। जैसे ही घोषणा हुई थी कि उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण प्रारंभ होगा, तो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित अधिनियम, नियम, प्रक्रिया की जानकारी दी गई सभी राजनीतिक दलों को और उनसे अनुरोध किया गया कि इसको सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनके सहयोग की आवश्यकता है। विशेष रूप से प्रत्येक बूथ पर उनके बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति। दूसरी बैठक 19 नवंबर 2025 को की गई। तीसरी बैठक 8 दिसंबर 2025 को की गई। चौथी बैठक 6 जनवरी 2026 को की गई। पांचवी बैठक 27 जनवरी 2026 को की गई। ये 5 बैठकें राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा बैठक आयोजित की गई। जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों और विधानसभा के स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई। कुल मिला के 1546 बैठकें जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। और दावा आपत्ति अवधि में 1544 और उससे पहले 1546, तो कुल मिला के अगर हम पूरा अवधि लें गणना चरण और दावा आपत्ति मिला के तो 3090 बैठकें जिला और विधानसभा स्तर पे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन हुआ। और जैसा मैंने बताया कि 5,82,877 बूथ लेवल एजेंट हैं। इनके माध्यम से जो फॉर्म 6 आए वो हैं 40,669 सभी को मिला के। और अगर फॉर्म 7 की बात करें तो सारे दलों के सारे बूथ लेवल एजेंट्स को मिलाया जाए तो 1,805 उनके द्वारा इकट्ठा करके फॉर्म 7 जमा किया गया। और हमने विशेष अभियान दिवस 4 आयोजित किए थे। विशेष अभियान दिवस छुट्टी के दिन आयोजित किए गए, जब लोग अपने ऑफिस या अपने काम से निवृत्त होकर उस दिन अपना वोटर लिस्ट को देख सकते हैं, फॉर्म 6, 7, 8 भर सकते हैं। तो इस हमने बूथ लेवल बूथों पे उस दिन इन तिथियों पे बूथ लेवल अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी के पास मसौदा मतदाता सूची थी जो 6 जनवरी को प्रकाशित हुई। एब्सेंटी शिफ्ट डेथ वाले जो वोटर्स जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 को था किंतु 6 जनवरी को नहीं आया, कट गए थे नाम, ये निकल गए थे, वो लिस्ट रखी। और 2003 की अंतिम मतदाता सूची उस बूथ की रखी। उनको पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6, 7, 8 दिए गए और ताकि जो भी लोग अपना फॉर्म 6 भरने आए तो उनको जो चीज़ की आवश्यकता हो वहीं उनको मिल सके। सो ये जो हमारी विशेष अभियान दिवस थे, ये थे 11 जनवरी को पहला, 18 जनवरी को दूसरा, 31 जनवरी को तीसरा और 22 फरवरी को चौथा विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया। और विशेष अभियान तिथियों में अधिक संख्या में लोगों ने उन दिनों में फिर फॉर्म 6 हमारे को दिए। इस अवधि में जो शिकायतें लोगों की रहती हैं उसके लिए एक व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा है, राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल, नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल। और इसमें voters.eci.gov.in ये जो वोटर सर्विस पोर्टल है, इसके माध्यम से आप
शिकायत दर्ज कर सकता है कोई भी ये व्यक्ति। और ECI नेट मोबाइल ऐप जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों फ़ोन्स में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से लॉगिन करके शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिससे ट्रैक भी कर सकते हैं कि शिकायत पे क्या एक्शन हो रहा है, क्या वो शिकायत BLO को गई और या उस पर आगे कुछ फाइनल डिसीजन हुआ, वो व्यक्ति को पता भी चलता है। और उसके बाद वो अगर उससे असंतुष्ट होते हैं तो वो रीओपन कर सकते हैं शिकायत को, और अगर संतुष्ट है तो रैंकिंग दे, मतलब उसको ग्रेडिंग दे सकते हैं। 1 से 3 अंक दिए जाते हैं जिससे पता लगता है कि संतुष्टि का स्तर क्या है। तो फरवरी 2026 की बात करें तो पूरे भारत में सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया जाए तो उत्तर प्रदेश को नागरिकों द्वारा जो रेटिंग दी गई उसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सबसे अधिक रेटिंग उत्तर प्रदेश की थी। और अगर हम जैसा कि मैंने बताया, अगर हम 7 फरवरी से 7 मार्च यानी अभी पिछला 1 महीना देखें तो यूपी की रेटिंग 2 है। उसके बाद जैसे मैंने बताया 1 से 3 अधिकतम 3 है, तो यूपी की 2 है। उसके बाद अन्य राज्यों की है नंबर 2 पे, जैसे बिहार की 1.9, तमिलनाडु की 1.8 आदि आदि। और दूसरा, इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो अधिकारी बूथ लेवल अधिकारी है, क्योंकि मतदाताओं को सीधा संपर्क सबसे अधिक बूथ लेवल अधिकारी से ही होता है। तो उसको अगर बात करनी हो, किसी मतदाता को संपर्क करना हो, तो एक तो हमने विशेष अभियान तिथियां रखी थी। दूसरा, हमने लगभग 10-15 दिन 10 से 12 बजे बूथ लेवल अधिकारी पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेगा, ये व्यवस्था रखी थी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था दी गई, एक सुविधा दी है, उसको बोलते हैं बुक अ कॉल विद BLO। तो कोई भी व्यक्ति वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in या ECI NET इस नाम से जो मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से बुक का कॉल कर सकता है। यानी वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने BLO को कि आप मेरे को कॉल करें, और BLO के पास उस आदमी का नाम और मोबाइल नंबर जाता है BLO ऐप में। उसे पता लगता है कि इस व्यक्ति ने आपसे बात करने की इच्छा जाहिर की है। और बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश है कि 48 घंटे के भीतर वो कॉल बैक करे जो मतदाता या व्यक्ति उनसे बात करना चाहता है। तो अगर हम देखें फरवरी 2026 जो पिछला महीना हमारा है, उसमें 7.99 लाख, या अगर हम लेटेस्ट आंकड़ा देखें कि 8 लाख टोटल रिक्वेस्ट आई, जिसमें से 7,59,053 7,69,053 रिस्पॉन्ड हुई। 237 रिक्वेस्ट इस समय पेंडिंग है। रिक्वेस्ट पेंडिंग बियॉन्ड 48 आवर्स कोई भी नहीं है। रिस्पॉन्स परसेंटेज 96.13%, 96.13% है। और इसमें भी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश इस समय इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिस्पॉन्डेड प्रथम स्थान पे है 96.13, दूसरे पे मिजोरम है 95.77, तीसरे पे आंध्रा है 94.02 एंड सो ऑन। सो ये दोनों जो मैंने बताया कि शिकायतें और एक्सेसिबिलिटी ऑफ BLO बुक कॉल, इसमें उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। इसके अलावा एक और जरिया है जिससे व्यक्ति अपनी बात भारत निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचा सकता है, जिसको बोलते हैं वोटर्स हेल्पलाइन 1950। उसमें एक तो राष्ट्रीय संपर्क केंद्र है, नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसमें कॉल भारत निर्वाचन आयोग को जाती है। राज्य संपर्क केंद्र है जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आती है 1800-180-1950। ये अगर कॉल करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कॉल लैंड करती है। जनपदों में जो जिला संपर्क केंद्र हैं जिसको DCC बोलते हैं, उसके लिए हेल्पलाइन है 1950। अगर 1950 को डायल करता है तो उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के DCC में कॉल जाती है।
और इस अवधि में राज्य संपर्क केंद्र जो हमारा लखनऊ में है, इसमें कुल मिला के 30,079 कॉल्स आई। जिला संपर्क केंद्रों पे, डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर्स पे इस अवधि में 78,920 कॉल्स आई, 78,920। और इन कॉल्स में ज़्यादातर लोगों की कोई परीक्षाएं होती थी, कोई कन्फ्यूजन था या कोई शिकायत थी। शिकायत होता तो उसको दर्ज कर लिया जाता और अगर कोई जानकारी की आवश्यकता होती तो उसको जानकारी दी गई। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग का एक PGRS सेल है, जन शिकायत निवारण प्रणाली, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। इससे भी हमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में ईमेल के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से 409 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका 100% निस्तारण किया जा चुका है। और राजनीतिक दलों ने भी इस दौरान अपनी शिकायतें की। कुल मिला के 92 शिकायतें प्राप्त हुई राजनीतिक दलों से, ज्ञापन या शिकायतें, जिसमें समाजवादी पार्टी से 78, भारतीय जनता पार्टी से 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 5 तथा आम आदमी पार्टी से 1 शिकायत प्राप्त हुई। और इन सभी शिकायतों का जो कल तक हमें मिली हैं उनका निस्तारण किया जा चुका है। कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बात थी कि बहुत कोई नाम कट गए लाखों की संख्या में या बहुत ज़्यादा, तो 18 फरवरी को हमने इस संबंध में कुछ तथ्य रखे थे। और अगर हम अभी की बात करें 6 मार्च तक का, कल तक का, तो डिलीशंस का नहीं है, सबमिटेड फॉर्म सबमिटेड तो हमने बता दिया। 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक, कल तक, जब से घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण होगा, कल 6 मार्च 2026 तक कुल नाम जो डिलीट हुए हैं वो हैं 44,952, 44,952, जिसमें से 27,118 नाम तो इसलिए डिलीट हुए कि व्यक्ति ने माइग्रेशन के लिए फॉर्म 8 अप्लाई किया, तो एक जगह जब नाम जोड़ा तो दूसरी जगह नाम कटा। डिलीशन ऑफ सेल्फ 10,014 ऐसे लोगों ने नाम कटे जो स्वयं उन्होंने फॉर्म 7 भरा था कि उनका कोई ऑलरेडी, उसके भी वो क्यों भरा था कि ऑलरेडी इनरोल्ड थे या शिफ्टेड थे, इस वजह से 10,014 नाम ऐसे कटे जहां खुद व्यक्ति ने फॉर्म 7 अपना डिलीशन के लिए भरा, नाम डिलीशन के लिए, और एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का नाम डिलीशन करने के लिए फॉर्म 7 दिया। ऐसों में जो टोटल डिलीशंस हुए वो केवल 7,820 हुए हैं, जिनमें 5,153 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इस वजह से नाम विलोपित हुआ है, डिलीट हुआ है। 1,728 वो शिफ्ट हो गया, इसलिए नाम डिलीट हुआ है। उसका नाम पहले से है कहीं 932, इसलिए डिलीट हुआ। तो ये मोटा